21 मई 2025 पास्का का 5वां सप्ताह बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर यह कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करते हैं और करने आते हैं जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर अल्फ्रेड डिसूजा के द्वारा। और वो बताते हैं, यीशु के बिना जीवन हमें कहाँ ले जाता है। यह हमें कहीं नहीं और शून्यता की ओर ले जाता है। यीशु के बिना हमारा जीवन अर्थहीन है। हम लहरों से टकराती हुई नाव की तरह हैं जिसे कहीं जाने की जगह नहीं है। यीशु से हमारे संबंध के बिना जीवन अर्थहीन है। हमारे पास सांसारिक वस्तुओं की भरमार हो सकती है, फिर भी ये सभी अस्थायी हैं। एक दिन हम उन्हें छोड़ देंगे। सांसारिक संपत्ति मन की शांति प्रदान नहीं कर सकती। इसके बजाय
वे अक्सर हमारी आंतरिक शांति को भंग करती है। यीशु हमें बताते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो यीशु हमें बताते हैं, यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम कभी फल नहीं दोगे। फिर भी यीशु हमें यह भी बताते हैं, यदि हम केवल उनमें बने रहने का निर्णय लेते हैं तो हम बहुत फल देंगे। इसलिए आइए हम हमेशा पवित्र मिस्सा में अपनी उपस्थिति के माध्यम से, संसारों के माध्यम से, आराधना में, अपनी यात्राओं के माध्यम से और बाइबल में उनके शब्दों को पढ़ने के माध्यम से यीशु से जुड़े रहने का निर्णय लें। आइए हम यीशु को तब भी ना छोड़ें जब हमारे जीवन में कई परीक्षण आते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षण यीशु के लिए दुर्गम नहीं है। यदि हम उनसे जुड़े हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। जैसे शाखा बेल से जुड़े बिना जीवित नहीं रह सकती, हम भी यीशु के साथ अपने संबंध के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे।